नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के आज के इस लाइव सेशन में। मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसकी 2-3 दिन से काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया या सिर्फ भारत ही कहा जाए, इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा बहस जो है वो छिड़ी हुई है। खासकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो देश भर से लोगों के द्वारा जो है वो दी जा रही है। कुछ लोग कह रहे भारत नाम जो है वो रखा जाए, कुछ इंडिया के पक्ष में है और कुछ का मानना है कि जैसा चल रहा है भारत कहो या इंडिया कहो है अपना देश, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इन सभी पहलुओं को आज के इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत शब्द जो है वो कहां से आया, इंडिया शब्द जो है वो कहां से आया और इन दोनों का संवैधानिक महत्व क्या है। क्या केवल भारत कहना सही है, क्या केवल इंडिया कहना सही है, या भारत और इंडिया दोनों शब्द जो है वो कहें तो उन दोनों का संवैधानिक महत्व क्या है। क्या सरकार भविष्य में जो है वो इंडिया नाम को बदलकर क्या केवल भारत नाम ही रखने वाली है। इन सभी पहलुओं को आज के इस सेशन में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई साथियों हाल ही में G20 का सम्मेलन, कल 9 सितंबर से G20 का सम्मेलन जो है वो भारत में शुरू हो रहा है और इसी G20 के सम्मेलन में जो इनविटेशन कार्ड आया, उस इनविटेशन कार्ड पर इंडिया की जगह जो है वो भारत शब्द लिखा गया था। वहीं से इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। G20 के डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह जो है वो देखने को मिला प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अक्सर ये देखने को मिलता है कि भारत और इंडिया जो है वो दोनों शब्दों का उपयोग होता है। जब हिंदी में हम कोई जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें भारत शब्द लिखा जाता है और जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो इंडिया शब्द जो है वो लिख देते हैं। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ जो है वो इंडिया, लेकिन इस बार G20 का जो प्रेसिडेंट के द्वारा G20 का जो डिनर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो लिखा गया था। यहीं से इस कंट्रोवर्सी की साथियों शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरा वर्ड जो है वो कंट्रोवर्सी यहां से आई जब प्रधानमंत्री आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए जो है वो इंडोनेशिया गए तो उस पे भी विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द भारत श्री नरेंद्र मोदी, ये शब्द जो है वो आसियान समिट के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया गए थे वहां पर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत शब्द जो है वो लिखा गया था। तो ये दो चीजें ऐसी थी जिससे इस चर्चा की शुरुआत हुई कि एक तो G20 के डिनर कार्यक्रम में भारत शब्द का उपयोग किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए जब प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचे थे तब भी वहां पर भारत शब्द का ही उपयोग किया गया था। ये दोनों चीजें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो दी जाने लगी यूजर्स के द्वारा, साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी इस पर अपने अपने अलग अलग व्यू जो है वो रखे गए। जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं उन्होंने भारत शब्द के पक्ष में जो है वो चीजें कही, अपोजिशन पार्टी ने जो है वो इसके विपक्ष में कुछ चीजें जो है वो उन्होंने लिखी कि हमने एक अलायंस जो है वो बना लिया, इंडिया अलायंस बना लिया, इसलिए सरकार जो है वो नाम जो है वो बदलना चाहती है, इंडिया का नाम बदलकर जो है वो भारत करना चाहती है। तो हम समझते हैं कि आखिर ये शब्द आए कहां से, कि भारत को जो है वो इंडिया कैसे कहा गया। तो इसके लिए है कि भारत शब्द की उत्पत्ति, भारत शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ और कैसे ये चलन में आया। साथियों, भारत का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल से भारत को अलग अलग नाम से जाना गया है, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजना, भरवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इसमें सबसे जो प्रचलित नाम रहा है वो भारत ही रहा है, यानी भारत को अलग अलग नामों से जो है वो अलग अलग कालखंड में जो है वो जाना गया है, लेकिन सबसे जो प्रचलित नाम रहा है भारत। भारत का पौराणिक महत्व भी है। भारत का पौराणिक काल में भारत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई का नाम भी क्या था, भरत था। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत भूमि, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी हुआ है और महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में भी गिना गया है। यानी जो भारत शब्द है, इस भारत शब्द का पौराणिक महत्व भी जो है वो रहा है और अलग अलग कालखंड में जो भारत के अलग अलग नाम रहे हैं उनमें सबसे प्रचलित जो नाम रहा है वो रहा है भारत। तो भारत का नाम काफी पुराने समय से भारत ही लिखा जा रहा था।
तो ये इंडिया शब्द जो है वो कहां से आया साथियों? इंडिया शब्द की ओरिजिन जो है वो कहां से हुई? इंडिया नाम का ओरिजिन कहां से और कैसे चलन में आया? सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी जो पाकिस्तान में बहती है, पाकिस्तान में सिंधु नदी जो बहती है, उसे यूनानी जो थे, ग्रीक लोग जो थे, वो इंडस नाम से जो है वो बुलाते थे। इंडस रिवर जो है वो कहा जाता था। इंडस शब्द का लेटिन भाषा से लिया गया है। ये इंडस शब्द जो है वो कहां से लिया गया? लेटिन भाषा से। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था कि जो यूनानी जो लोग हुआ करते थे, यूनानी लोग मानते थे कि जो इंडस रिवर है, जो सिंध नदी है, सिंधु नदी जिसे हम बोलते हैं, यूनानी में प्रोनाउंसिएशन में सै को है बोला जाता था, तो जो सिंधु नदी है उसको हिंद नदी जो है वो बोला जाता था, और यूनानियों ने ही ये हिंद शब्द जो है वो दिया था। और हिंदू, उनका मानना था कि इंडस रिवर के उस साइड में जितने भी लोग हैं वो सै को है बोलते थे, तो जो सिंध है उससे, सिंधु नदी से जो है वो क्या बन गया? हिंदू। तो वहां से ये शब्द आया कि इस ओरिजिन में जितने भी लोग रह रहे हैं, यानी इंडस रिवर के उस साइड में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे लोग हिंदू हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र विशेष में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे लोग क्या हैं? हिंदू हैं, ऐसा कहा जाता था यूनानियों के द्वारा। यानी ये हिंद शब्द, हिंदू शब्द जो है वो कहां से आया है? बाहर से जो है वो आया है। यूनानियों ने सै की जगह है बोलना स्टार्ट किया, तो उन्होंने ही इस बार इंडस रिवर से उन्होंने कहा कि इस ओरिजिन में जितने भी लोग रह रहे हैं ये क्या है? इंडियन है। ये इंडिया वर्ड वहीं से लिया गया है। यानी भारतवर्ष का तो पौराणिक इतिहास रहा है कि ये यहीं से लिया गया शब्द है। मैंने कहा महाभारत काल से भारतवर्ष के नाम से जो है वो इसे जाना जाता रहा है अलग अलग समय से, लेकिन ये जो इंडिया वर्ड है, ये इंडिया वर्ड जो है वो किसने दिया है? यूनानियों ने जो है वो दिया है। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, और यूनान के जो इतिहासकार हैं उन्होंने 440 ईस्वी पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री के मुताबिक भी 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मैक्सथनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी ये इंडिया शब्द जो है वो यूनानी इतिहासकारों ने जो है वो एक तरीके से दिया था भारत को। तो इसका मतलब दो चीजें यहां पे निकलकर आती हैं कि भारतवर्ष का तो पौराणिक महत्व है, और प्राचीन काल से भारत को अलग अलग नामों से जाना गया, जिसमें सबसे प्रचलित नाम जो रहा है वो क्या रहा है? भारत रहा है। लेकिन इंडिया शब्द जो है, इसकी ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है यूनान से, कि इंडस रिवर के उस साइड में जितने भी लोग हैं वो क्या है? इंडियन है। उन्हें इंडिया के लिए इंडिया शब्द का उपयोग वहां से किया जाने लगा। तो इसीलिए जो लोग देश की बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई इंडिया भी सही है और भारत भी सही है। आप यहां देख पाते हैं कि भारत को अलग अलग नाम से इंडिया, होदू, इंडिया, इंडेक, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और हिंद, अलग अलग नामों से अलग अलग कालखंड में भारत को अलग अलग नामों से जाना गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका संवैधानिक महत्व क्या है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम भारत राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ, और अनुच्छेद 1 में पढ़ा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यानी संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया ये क्या है? राज्यों का संघ है, और इसमें भारत शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है और इंडिया शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है। दोनों ही शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। यानी सरकार ने चाहे G20 के इन्विटेशन कार्ड में हो या प्रधानमंत्री के आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो लिखा गया था, ये दोनों ही चीजें गैर संवैधानिक नहीं है। यानी संविधान के दायरे के तहत आप जो है वो भारत शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं, इंडिया शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आखिर इस पर बहस क्यों हो रही है? बहस केवल राजनीतिक बहस है। यानी इंडिया शब्द का उपयोग करना भी गलत नहीं है, तो भारत शब्द का उपयोग करना भी कहीं से गलत नहीं है।
इसको लेकर पहले भी काफी चर्चा होती रही है। इसको लेकर 18 सितंबर 1949 को 18 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा में भारत शब्द और इंडिया शब्द को लेकर काफी बहस हुई थी। भीमराव अंबेडकर के सामने जो है वो प्रारूप पेश किया गया था कि इसमें भारत नाम ही रखा जाए, इंडिया नाम ना रखा जाए। लेकिन वो जितने भी प्रारूप संशोधन के लिए पेश किए गए थे उन सभी प्रारूपों को खारिज कर दिया गया था। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा के सामने रखे गए प्रारूप खारिज जो है वो हो गए थे, जिसकी वजह से संवैधानिक रूप से यह महत्व दिया गया कि भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। यानी आप इंडिया भी शब्द यूज कर सकते हैं, भारत शब्द भी उपयोग कर सकते हैं। अब क्या भविष्य में सरकार नाम बदलने वाली है? ऐसा सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है कि नहीं, तो सरकार जो है वो इस पर विचार कर रही है। हां, 18 सितंबर 2023 ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है कि 18 सितंबर 1949 को भारत शब्द पर बहस हुई थी संविधान सभा के सामने, और अब 18 सितंबर 2023 को सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। तो इससे क्या होता है कि लोग जो है वो आकलन कर रहे हैं कि 18 सितंबर को पहले बहस हुई, सरकार ने 18 सितंबर को ही बैठक बुलाई है, 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया है, और उसमें किन चीजों पर चर्चा होगी वो आने वाले समय में सरकार बताएगी इसके बारे में। और 19 सितंबर को संसद भवन को नए संसद भवन में शिफ्ट किया जाएगा। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जो है वो इसे शिफ्ट किया जाएगा। अब अगला सवाल है कि क्या सरकार नाम बदलेगी, या नाम बदले तो उसका संवैधानिक महत्व क्या है? अगर नाम बदला जाता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 368 के तहत सरकार को क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हम 3 स्टेप में समझ सकते हैं कि नाम बदलने के लिए सरकार को एक विधेयक लाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बिल सरकार लेकर आएगी, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत। अब संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यानी बिल पहले कहां पर पेश होगा? लोकसभा में। सरकार जैसे पहले लोकसभा में पेश कर रही है तो लोकसभा में सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अगर सरकार इसे राज्यसभा में पेश करती है तो वहां पे भी 2/3 बहुमत से बिल को पास करवाना होगा। सरकार के पास फिलहाल लोकसभा में 2/3 बहुमत सरकार जुटा सकती है। एनडीए और उसके सहयोगी दल कुछ पार्टियां हैं जो सरकार का इस मामले में समर्थन कर सकती हैं। तो 2/3 बहुमत लोकसभा में पास होने के बाद में राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। वहां पे भी अगर यह पास हो जाता है तो राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, और नाम बदला जा सकता है। यानी नाम बदलने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, तो भी यह चेंज नहीं होगा, नाम नहीं बदला जाएगा। अगर सरकार नाम बदल देती है और इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सरकार पास करवा लेती है, तो क्या देश में दूसरी संस्थाओं के नाम भी बदले जाएंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है, आईआईटी, एम्स वगैरह जिसमें इंडिया शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार बाकी संस्थाओं के नाम भी बदले। हां, अगर बाकी संस्थाएं चाहें तो नाम बदल सकती हैं। उस स्थिति में वो गृह मंत्रालय को जो है वो चिट्ठी लिख सकती हैं और गृह मंत्रालय नाम बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है राजस्व विभाग के माध्यम से। यानी राजस्व विभाग में रिकॉर्ड में जो है वो बदले जाए, और अगर नाम बदलता है तो देश में दूसरे महत्वपूर्ण संस्थाओं का जहां जहां भारत सदस्य है वहां पर भी नाम बदलवाने होंगे। यह एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, इसमें सरकार का खर्चा भी होगा। तो इस बात की संभावनाएं शायद फिलहाल नजर नहीं आती कि सरकार जो है वो नाम बदलने पर विचार कर रही हो। हां, यह जरूर हो सकता है कि इतने सालों तक जहां इंडिया शब्द को ज्यादा वरीयता दी जा रही थी, हो सकता है कि सरकार भविष्य में इंडिया शब्द का उपयोग यह नहीं कि बिल्कुल बंद करके दे, बल्कि उसके स्थान पर भारत शब्द को वरीयता देना शुरू कर दे। तो यह केवल और केवल पॉलिटिकल जो है वो इश्यूज है, राजनीतिक रूप से इस पर बहस की जा रही है। बाकी फिलहाल इस चीज की संभावनाएं बहुत कम है कि इस देश का नाम जो है वो इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाए। दोनों ही है। हां, यह है कि अगर हम देखें बोलने में अच्छा जो लग रहा है, या एक जो है वो हिंदी बेल्ट के हिसाब से हिंदी भाषी
राज्यों के हिसाब से या पूरे देश में हिंदी को लेकर जिस तरीके से चीजें चलती हैं कि भारत में हिंदी जो है वो बोली जाती है, साउथ में भी जो है वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, राजभाषा के तौर पर जो है वो हम हिंदी पूरे देश में बोलते हैं, तो भारत शब्द का उपयोग भी जो है वो किया जाता है और इंडिया शब्द का उपयोग भी किया जाता है। दोनों ही शब्दों से देश में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। तो आज के इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी भारत और इंडिया वाले चीजों की, उसमें सरकार का पक्ष तो अभी फिलहाल इस पर नहीं आया है, लेकिन जो चीजें चली उसके आधार पर हमने आज के इस सेशन में डिस्कशन किया। उम्मीद है आज के इस सेशन से आपको भारत और इंडिया शब्द में जो कंफ्यूजन चल रहा था और जो चीजें न्यूज में चल रही थी उसको समझने में आसानी हुई होगी। आज का सेशन आपको पसंद आया तो इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और जुड़े रहे वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले भविष्य के करंट अफेयर के इन सेशन के साथ। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए मैं विकास भास्कर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।